टीना, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ। मैंने बोला ना मुझे नहीं करनी तुमसे अभी कोई बात। बेब मेरी बात तो सुनो। जस्ट स्टॉप इट, ओके? भाभी वो टीना ऐसे क्यों बिहेव करी बॉबी के साथ? आखिर दोनों के बीच में चल क्या रहा है? टीना, सब ठीक तो है ना तुम्हारे और बॉबी के बीच? हाँ, सब कुछ ठीक है। टीना देखो, कोई भी बात हो तुम प्लीज नॉट नाउ, ओके? मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ। क्या हुआ टीना? अरे भाई कुछ नहीं हुआ है, बस मेरी और बॉबी की एक बात पे आर्ग्यूमेंट हो रही थी। What? नो बिग डील, बस छोटी सी आर्ग्यूमेंट थी, पर पता नहीं कहाँ से ईशानी बीच में आ गई। शिव, मैं सिर्फ टीना से पूछ रही थी, मुझे लगा दोनों के बीच प्रॉब्लम हो गई है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बॉबी मेरा फियांसे है और मैं इसे सालों से जानती हूँ। एंड एक्चुअली भाई मेरी ना तबीयत खराब है एंड बॉबी अपने फ्रेंड्स के साथ मुझे डिनर पे लेके जाना चाहता है, तो मैंने मना कर दिया। और फिर ये ईशानी आ गई अपनी एडवाइस देने। I'll handle this. तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, दूर रहो मेरी फैमिली से। टीना कोई छोटी बच्ची नहीं है जिससे तुम कंट्रोल कर लोगी। हाँ माना तुम्हारी बहन ने हमारी फैमिली की मदद की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करोगी। जब मुंह खोलना चाहिए था तो खोला नहीं। तुम्हारी वजह से मेरे भाई का कातिल आज भी खुला घूम रहा है। आखिरी बार बोल रहा हूँ ईशानी, मेरी फैमिली से दूर रहना, समझी? ठीक है। टिम्पी, जो है वो गलत हुआ अभी। मुझे समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं शिव से कैसे माफी मांगूंगा, उससे आंख से आंख कैसे मिलाऊंगा? और ऑफिस? डैडी जी ने ये सब किया है, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है रणदीप। पूरी फैमिली में किसी से नजर मिलाने लायक नहीं छोड़ा उन्होंने। मुझे तो इतनी शर्म आ रही है ना कि समझ नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या। टिम्पी, मैं अब इस घर में नहीं रुक सकता। अब हमारा इस घर में रुकना ठीक नहीं होगा। ठीक कह रहे तुम। सबके लिए और हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम इस घर से चले जाएं। मुझे नहीं पता कि हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे। एक काम कर, तू पैकिंग शुरू कर। आई एम सॉरी, मैंने गलती से आप दोनों की बातें सुनी। आप लोग घर छोड़ के जाने का सोच रहे हैं? वैसे तो कुछ बोलने का या कोई राय देने का मेरा कोई हक नहीं बनता। जब नहीं है हक तो मत बोलो ना ईशानी। और वैसे भी तुम्हारी एडवाइस से सजेशन की हमें कोई जरूरत नहीं है। तुम जा सकती हो यहाँ से। टिम्पी प्लीज, रूड होने की जरूरत नहीं है। ईशानी बोलो, तुम्हें क्या बोलना है? देखिए, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि ऐसे घर छोड़ के जाने से प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगी ना। जो कुछ भी हुआ उसमें आप दोनों की कोई गलती नहीं है, फिर आप अपने आप को सजा क्यों दे रहे? शिव मामा जी से नाराज है। आपका और शिव का रिश्ता तो बहुत अलग है। ये रिश्ता बना रहा है इसलिए मैं ये कर रहा हूं। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। हमारा डिसीजन बदलेगा नहीं। टिप्पी, तुम पैकिंग स्टार्ट करो। ससुराल वालों को कुछ तो देना पड़ेगा ना। तू लिख। पेन दे। इशू की सास के लिए पैठनी और शिव जीजू के लिए सोने की चेन। अच्छा, तुझे बड़ा पता है सब। काका शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, बारातें हमने भी बहुत देखी हैं। बाबा, मैं इसके साथ जाके पूरी शॉपिंग कर लूंगी। हाँ बेटा, चले जाना। हाँ हाँ, जाओ शॉपिंग करो, गहने खरीदो। हाँ, पागल हो गया तुम लोग सबके सब। अरे जिसकी शादी पहले से हो चुकी है उसके पीछे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, बताइए ना मुझे। अरे उसका परिवार देखा है कितना बड़ा है। एक एक के लिए तोहफे लेने जाएंगे ना, भीख मांगने की नौबत आएगी हम पर।
सुलोचना, तू खर्चे के बारे में मत सोच। हम आंख बंद करके कुछ खर्चा नहीं कर रहे, हम हमारी औकात के हिसाब से ही खर्चा कर रहे हैं। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है खर्चा करने में? आफ्टर ऑल हमारी प्यारी शानी ताई की शादी जो है, शादी में थोड़ा बहुत खर्चा तो बनता ही है। वेड़ी जलियस का, हाँ क्या बोल रही है? मेरे घर से एक फूटी कौड़ी भी नहीं जाएगी उसके पास, समझी? आई सोचो जरा, इसी बहाने उन अमीर लोगों के साथ हमें रिलेशन बनाने को मिलेगा। अब एक बार तो मैं यश ऊपर से मिलकर आ चुकी हूँ, जैसे ही वो लोग हमारे घर पे आएंगे तो मैं उसके और क्लोज जा पाऊंगी ना, तभी तो वो मुझे काम देगा। सोचो आई, दूर का सोचो। क्या बात है रचना, तू तो मुझसे भी डेढ़ शानी निकली। हाँ मस्त। ठीक है, हम शादी करवाते हैं, पर एक गिफ्ट से कुछ नहीं होगा। हाँ आपको तो रिवाज पता है ना, जब रिश्ता तय हो जाता है तो लड़के वाले लड़की के घर खाने पे आते हैं। तो धूपर्स को बुलाओ घर पे खाने पे। हाँ क्यों? ये अचानक क्या हो गया तुझे? ये उल्टी गंगा कहाँ से बहने लगी? मेरी गंगा तो हमेशा सीधी दिशा में ही बहती है। तुम अपनी बातें ना अपने पास रखो। मेरा कहने का सिर्फ एक ही मतलब था कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो अच्छे से करते। ये आधे अधूरे काम करके नाक थोड़ी ना कटवानी है। और मुझे तो अपनी नाक बहुत प्यारी है, ऊंची रख के ही चलूंगी मैं। वाह, इसके मुंह से पहली बार अच्छी बात सुनी है। और सूरज, अभी तू मेरे साथ ईशु के घर वालों को आज डिनर पे इनवाइट करने चलेगा। क्या कहा? अरे सूरज क्यों, मैं हूं ना, मैं आऊंगी ना आपके साथ। बोलने के लिए सही, पर ईशानी की आई तो मैं ही हूं ना। आई नहीं, मामी बोलो, मामी। और मामी जी, आप उनके घर पे काफी कारनामा कर चुकी हो, तो आप तो रहने ही दो। हाँ? आप घर का काम संभालो। और सूरज, एक काम कर, मैं रास्ते में तुझे राशन की दुकान पर छोड़ देता हूँ और पूजा को साथ ले जाता हूँ। तू जाके फटाफट तैयार होके आ जा, मैं भी तैयार होता हूँ। काका हम अभी रेडी होके आते हैं। हाँ पूजा, तू भी चल हमारे साथ, ठीक है? तू भी तैयार हो जा, चल। जब से जुड़ा तुझसे जिया, चैनो करार दिल को मिला, जब भी रहूं संग तेरे, भूलूं हर गम शिकवा गिला, तेरे इश्क का ही नशा है, मेरी रूह तक में बसा है, तूने आंखों से जो छुआ, सुकून मिला, सुकून मिला। मुझे भी उसी में खुशी मिलेगी जिसमें सबको खुशी मिलेगी। पूजा चल बेटा, घर चलना है। अब आई बाबा। नहीं सूरज, जितने लोग आने वाले हैं उस हिसाब से तो जगह बहुत कम है। हाँ, अब तो वो डाइनिंग टेबल की चेयर्स भी हमने यहीं पे लगा दी है। मुझे तो लग रहा है डाइनिंग टेबल भी छोटा ही पड़ेगा। तो हटा दो ना डाइनिंग टेबल और नीचे बिठा कर खिला दो उनको। ये क्या चल रहा? चल। ओ हेलो मिस भैया, तू पागल हो गई है क्या? दोपहर को यहाँ बैठकर खाना खिलाएंगे जमीन पर? रचना ठीक कह रही है, हम उन्हें जमीन पे बिठाकर खाना नहीं खिला सकते। तो मेरे सर पर बैठकर खाएंगे क्या वो आई? जगह दिख रही है आपको यहाँ पर? काका वैसे आइडिया बुरा नहीं है। अरे वो धूपर खानदान है, डाइनिंग टेबल पे बैठ के तो हर रोज खाना खाते होंगे वो। सोचो अगर हम उन्हें अपने घर में बिठा के जमीन पे खाना खिलाएं तो उनके लिए कितना अलग होगा। बस हमें इतना करना रहेगा कि ये जगह खाली करके उनके लिए जगह बनानी पड़ेगी। वैसे आइडिया तो अच्छा है। काका आइडिया मेरा नहीं, आइडिया तो नीति का है। वैसे एक बात अच्छी हो गई सुलोचना, पूरे मोहल्ले में शिव और ईशानी की शादी को लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन आज पूरे धूपर खानदान को हमारे घर पे देखकर सब सवाल बंद हो जाएंगे और सबको जवाब मिल जाएंगे। ईशानी की शादी गई भाड़ में, मुझे तो बस अपनी बेटियों की टेंशन है। बस किसी तरह रचना और यश का टाका बिड़ जाए। हाँ पता नहीं ईशु शिव को यहाँ आने के लिए मना पाएगी भी या नहीं।
एक्चुअली मुझे पानी चाहिए था। पानी तो बाहर ही रखा है। बाहर? बाहर कहाँ है? मुझे तो नहीं दिखा। तुमने झूठ बोला ना यश? झूठ? हाँ। मतलब झूठ कहाँ बोला मैंने? भूख और प्यास तो हर इंसान को लगती है, नहीं? मैं पानी की बात नहीं कर रही हूँ। ईशु ने मुझे बताया कि तुम शिव को यहाँ कैसे लेकर आए हो। प्यार और लड़ाई में तो इतना चलता है ना। ईशु और शिव के बीच में प्यार नहीं हो सकता, सिर्फ लड़ाई हो सकती है। अगर उनके बीच लड़ाई है तो फिर हमारे बीच क्या है? तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे। बेटा पूजा, खाना लगा दे, खाने का टाइम हो गया है। Hi guys, meet the Dhoopers. Dhoopers at our house for dinner. Hi Yash. Hi, how are you? I'm good. How are you? I'm good. आराम से। Thank you so much. आज आपने मुझे गिरने से बचा लिया, वरना पता नहीं आज मेरा क्या होता। No, it's okay. It's absolutely fine. Thank you. जीत सही कह रहे थे। लड़की को जेलसी तो होती है। रचना को मेरे पास देख के पूजा को जेलसी तो हुई। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है मेरे बेटे की? पेशेंट का बहुत खून बह चुका है, हमें जल्दी से ब्लड की जरूरत होगी। आप लोग जल्दी से AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप का इंतजाम कीजिए। हमारे हॉस्पिटल में वो ब्लड अभी नहीं है। और आप लोगों के पास सिर्फ 5 घंटे हैं। अगर ब्लड नहीं मिला तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। आप लोगों में से किसी का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है क्या? मेरा तो B पॉजिटिव है। आप लोगों का क्या है? नहीं पुत्र, मेरा तो नहीं है, पता नहीं मैनू ही नहीं पता यार। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, आप लोग अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए और बाहर भी डोनर की तलाश करते रहिए। देखिए, ये रेयर ब्लड ग्रुप इतनी आसानी से तो नहीं मिलता, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, एक बात का ख्याल रहे कि जो भी करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। रणदीप बेटा, कैसे भी करके कहीं से भी ब्लड ग्रुप अरेंज कर मेरे शिव को बचा ले। वो भी। अब टेंशन मत लो, हम कुछ ना कुछ करते हैं। हाँ प्लीज टेंशन मत लो। दिल्ली के सारे ब्लड बैंक्स की लिस्ट निकाल के सबको पूछना पड़ेगा। हाय गाइस, हाय एवरीवन, मैं यश डूपर। मुझे आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे AB नेगेटिव ब्लड चाहिए और प्लीज नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें। हेलो सर, आपके पास AB नेगेटिव ब्लड है? हाँ, होटल की वेबसाइट पे मैसेज डाल दो, शिव के लिए डोनर चाहिए किसी भी तरह। और ये भी लिख देना कि हाँ, जो डोनेट करेगा उसको 5 लाख मिलेंगे। ईशु, शिव कैसा है? शिव को खून की जरूरत है। अगर 5 घंटे में नहीं मिला तो भाई, सारे ब्लड बैंक में कॉल कर चुकी हूँ, किसी के पास AB नेगेटिव ब्लड है ही नहीं।
और कुछ लोग तो फोन भी नहीं उठा रहे। हेलो। हे माता रानी, मेरे शिव को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। मैं पहले अनिकेत को खो चुकी हूँ, अब अपने शिव को नहीं खोना चाहती। जब तक शिव ठीक नहीं हो जाता मैं निर्जला उपवास रखूंगी माता रानी। मेरे शिव को बचा लो पूजा जी, शिव को कुछ नहीं होगा। मेरे शिव को बचा लो। भरोसा रखिए। चलिए चलिए। जी, मुझे डोनर मिल गया है चंडीगढ़ से। यश, चंडीगढ़ से दिल्ली की फ्लाइट 1 घंटा और एयरपोर्ट से यहाँ 1 घंटा, मतलब 2 घंटे। बहुत कट टू कट हो जाएगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। चीज हम एक चांस तो ले ही सकते हैं ना। मैं उसको अभी बोलता हूँ निकलने को। ठीक है। माँ, भाई के लिए ब्लड डोनर मिल गया है। अब भाई को कुछ नहीं होगा, भाई ठीक हो जाएंगे। मैं क्या जानू जी, ये चंडीगढ़ वाला बंदा ना अगर टाइम से इतने लैंड हो गया ना तो इसने तो शकी जान बचा लेनी है। तुसी कुछ सोचो, कोई चाल। सबर कर, ओए आने तो दे पहले उसको, देखे तो सही वो टाइम पे आता है क्या नहीं, फिर करेंगे उसका इलाज। हाँ ईशु बोल। क्या? ये तो चमत्कार हो गया। अच्छा ठीक है, तू जल्दी आ, बाय। ईशु को ब्लड मिल गया है, वो बस हॉस्पिटल में आ ही रही है लेकर। मैं क्या चाहूँ जी, ये तो डबल टेंशन हो गया। होते तो वो चंडीगढ़ वाला बंदा आने को तैयार हो रहा है और इतने इस चौल पास चोरनी को भी खून मिल गया है। मुझे अब कुछ करो छेती, नहीं तो सब कुछ हाथ से निकल जाना है। करते हैं कुछ उसका। ईशु ब्लड लेकर आ गई। हो गया काम। ये क्या किया तूने? जानू जी, उस चालबाज चोरनी का लाया खून तो थले फैला दिया हमने, लेकिन अब ये चंडीगढ़ से जो चच्चा आ रहा है, इसका क्या करना है? बस 5 मिनट है साढ़े पास। तू टेंशन मत ले, ऐसे उड़ते पंछियों को बहुत गायब करा है मैंने। मैं आता हूँ अभी, तो इधर संभाली। ठीक है। सब पेशेंट्स हाइपरवेंटिलेशन इज रैपिड और उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ये क्या हो रहा है मेरे शिव को? अजय जी शांत हो जाइए, डॉक्टर है ना, वो शिव को कुछ नहीं होने देंगे। आप भरोसा रखिए। आप आइए, तो आइए, बैठिए, आप बैठ जाइए। आप मस्त, सब ठीक हो जाएगा, आप बैठिए, आइए। आप लोगों ने खून अरेंज किया? हाँ बस 5 मिनट में आ रहा है, मैं एक बार और फोन लगा लेता हूँ। ओके। मैं बात करती हूँ। हेलो, कहाँ पहुंचे आप? हेलो हेलो। क्या हुआ शानी? फोन कट गया। कट गया? The number you have called is currently switched off. क्या इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है? और सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। क्या पता गेट तक आ गया, मैं एक बार चेक करके आता हूँ। जी अजय जी संभालो अपने आप को। ये पकड़, पूरे 10 लाख रुपए, और चुपचाप दफा हो जाए यहाँ से। सर पर मैं तो यहाँ ब्लड डोनेट करने आया था। और कोई ब्लड स्लड नहीं चाहिए हमारे को, और कोई सवाल जवाब भी नहीं। पैसे रख
जबान बंद कर और निकल जाए यहाँ से। और चंडीगढ़ से दिल्ली इतनी मेहनत करके आया है, पैसों से थोड़ा एंजॉय कर लियो। ले रख। थैंक यू सर। लेकिन मैंने ना बहुत अफसोस हो रहा है कि ये सब करके भी ना वो शिव के साथ अपना रिश्ता नहीं बचा पाएगी। इत्थे शिव ने उन कागज पे अपने दस्तखत की चिड़िया बिठाई और उत्थे तेरे नाम के आगे से तू पर ना तोते की तरह उड़ जाना है। वो याद रख, तू ना उससे कभी नहीं जीत पाएगी। मुझे तो सब याद है मामी जी, लेकिन आप शायद भूल रही है। आप भूल रही है कि मेरा नाम ईशानी शिव थूपर है, और जब भगवान ने हम दोनों का रिश्ता जोड़ा है तो आप हमें अलग कैसे कर सकती हैं? शिव और ईशानी का मतलब पता है आपको? शिव और पार्वती। जो शिव और पार्वती एक दूसरे के लिए बने हैं ना, वो ऐसे एक साइड से अलग नहीं हो जाएंगे। आपने एक ऐसा चैलेंज लिया है मामी जी जो आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। वैसे दुश्मनी के खेल में मजा तब आता है जब आपका दुश्मन ना बराबरी का हो। वैसे तो बराबरी की तो नहीं है, हाँ कोशिश अच्छी कर रही। एक तो पहले ही सर दर्द हो रहा है मेरा, ऊपर से तेरी बातों ने ना और बढ़ा देना है। रुक तो जा, थोड़ा सोचने तो दे मेरे को। और मैं क्या, कितना टाइम चाहिए तुम्हें सोचने के लिए? वो जो वो कहते हैं ना, ये बिल्कुल सही मौका है, लोहा गर्म है ते मार दो तोड़ा। अगर ये मौका हाथ से निकल गया ना तो हमने सड़क पे आ जाना है। मैं क्या, जाओ बता दो सबको ये तलाक वाली बात। बता दूंगा उसको सब कुछ, पहले उसको थोड़ा ठीक तो जाने दे, फिर उसको डिवोर्स के पेपर देने और देखना उसने ना 1 मिनट में साइन कर देने पेपर। जी ते बिल्कुल सही बात कही आपने। इतने तो दिलशेर भांजे ने उन तलाक के पेपरों पे साइन किया ते उत्ते वो चालबाज चोनी इस कार से बाहर। और मैं क्या जानू जी, ये खून वून देके ना थोड़ी तकलीफ तो हुई, पर सच कहूँ ना, खून देके आधी जंग तो हम वैसे ही जीत गए, और आधी तब जीत जाएंगे जब वो किराए की दुल्हन ना हमेशा हमेशा के लिए इस कार से बाहर हो जाएगी। फिर देखना। वैसे हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी आपके दिलशेर भांजे का भरोसा जो जीतना। ओ मैं क्या, वो बिजनेस हमें अपने हाथ से नहीं जाने देना है जानू जी, हैं जी? मेहनत तो करनी पड़ेगी। गल तो तू ठीक कह रही है वैसे। मेरी इशू है ही ऐसी, बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ पूजा, मैं भी ये चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए और हमें ये पता चल जाए कि ईशानी ने उस दिन झूठ क्यों बोला। मुझे भी उसी दिन का इंतजार है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। छूले जो हवाओं से छूना चाहूं मैं, तू जो संग चले ना होंगे तन्हा रास्ते। I'm gonna love you like no one ever can। कब तक मैं रहूं अकेले, you know I need you by my side। कब तक मैं जीऊं अकेले, that one thing I have realized। बदल जाएगी मेरी दुनिया। Oh baby I will never let you go। क्या तुम ठीक तो हो? तुम्हें लगी तो नहीं? हाँ नहीं, मेरा मतलब मैं ठीक हूँ। अब तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो बता देना। शशि ने तेरी कुंडली देखकर मुझे बता दिया था कि तेरी वजह से मेरे शिव की जान खतरे में है। और देख देख इसे, जान जाते जाते बची है इसकी। शिव, बहुत हो गया तेरा गुस्सा और तेरी जिद। ये लड़की ना तेरे लिए सही है और ना ही इस परिवार के लिए। ये डाइवोर्स के पेपर ले और साइन कर इस पे, और इस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दे। उधर
साइन मत करना शिव। अगर तुम्हें मुझसे एक पल के लिए भी प्यार हुआ था, प्लीज इन पेपर्स पे साइन मत करना। मम्मी जी आराम से। ये दिखावा क्यों कर रही है ईशानी? एक तरफ तो शिव के साथ डाइवोर्स लेकर रिश्ता तोड़ना चाहती है और दूसरी तरफ एक नया रिश्ता जोड़ने जा रही है। गिरने देती ना, बचाया क्यों? ऐसे भी तुम्हारी वजह से आधी तो मर चुकी हूँ, आज पूरी मर जाती। मम्मी जी प्लीज ऐसा मत बोलिए। मुझे पता है आप लोगों को लगता है कि आज शिव की ये हालत मेरी वजह से हुई है, लेकिन ये सच नहीं है। मैं कभी भी सपने में भी शिव के लिए बुरा नहीं सोच सकती। उसकी पत्नी हूं मैं और उसकी पत्नी होने का हर फर्ज दिल से निभाऊंगी, चाहे आप मुझे बहू माने या ना माने। ये लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। मैं तेरी असलियत अच्छी तरह से जानती हूँ। बिना मतलब के तू कोई काम नहीं करती। इस घर में आने के लिए तूने क्या कुछ किया है सब पता है मुझे। मम्मी जी आप बस, सारी मेरी गलती है। मैंने ही तुझे जगराते वाले दिन शिव के करीब आने दिया। और आज शिव की क्या हालत हो रही है। तू हमारे परिवार के लिए एक ग्रहण है। मेरे शिव के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, तेरे काले साए की वजह से हो रहा है। पर याद रखना, मैं शिव की मां हूं और उसे बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूं। आज मैं तुझसे एक वादा करती हूं, अपने बेटे को बचाने के लिए मैं तुझे इस घर से और शिव की जिंदगी से बाहर निकाल के रहूंगी। ये घर छोड़ के नहीं जाना चाहती, इसीलिए बस सारे इससे नफरत करते हैं। मीना जी आप कुछ भी बोलते हो, सब तो उसे बहू बहू कह के इज्जत देते हैं। हो मैं क्या रोहिणी बहन जी, आप दोनों बहुत ही भोले हो जी, बहुत ही नादान हो जी। आप लोग इस घर के होने वाले समधी हो जी, रिश्तेदारी होने वाली है ना, तो आपके सामने तो ये ड्रामा करना ही पड़ेगा ना। हुन मैं चलती हूँ। लगता है साटा काम हो गया। मैं क्या टीना की शादी टूटे या बचे, सानू की वो सारा दोष तो अब उसी शानी के ऊपर ही जाएगा। ओ जी सामान पैक करो, छेती चलते हैं यहाँ से। हाँ चलो। आंटी अंकल आपके लिए ग्रीन टी। मामी जी ने जो कहा मैंने सब सुना, लेकिन आपको जो बताया गया है वो पूरा सच नहीं है। इस घर ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया और ना ही मैंने इस घर के साथ कुछ गलत किया। आंटी जी आधा सच सुन के आपको गलतफहमी ना हो, इसीलिए मैं आपको पूरा सच बताती हूँ। तू जानती नहीं है बुद्धि कोई, मैं निकेत को मरवा सकता हूँ तो शिव क्या चीज है मेरे लिए? ये आदमी दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर है। ओए साडा दिल शेर भांजा शिव ऊपर ड्रग की डीलिंग के बारे में कुछ नहीं जानता और ये तो हम करते हैं उसकी पीठ पीछे। अगर सुमित का नाम आया तो ये पेन ड्राइव सीधा पुलिस के हाथों में जानी है। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि ना ही मैं कार का नंबर देख पाई और ना ही मैं ड्राइवर का चेहरा।
तू तो बहुत समझदार होगी। चलो ठीक है, हम मीना सीधा पॉइंट पे आते हैं। इधर अपनी मीना तेरे शिव की जान बचाएगी और उधर तो शिव को डिवोर्स देगी। भूपी और मीना ने इतना बुरा किया तो पुत्र तूने उस दिन क्यों रोका उन दोनों को? क्योंकि आंटी जी मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अगर मैं सबको सच बताऊंगी भी तो कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। उसको यहाँ रोकने का सिर्फ एक ही मकसद है, सबूत इकट्ठा करना। नहीं, हमें उन्हें सच बताना होगा पुत्र। तुझ पे नहीं पर मुझ पर तो यकीन करेंगे ना। तू चल किरण जी के पास, हम सब सच बता देंगे। नहीं आंटी जी, मामा जी बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे भी मम्मी जी ये कभी मानने को तैयार नहीं होंगे कि जिस भाई की बीवी ने उनके बेटे को खून देके बचाया है, उसी भाई ने उनके दूसरे बेटे का खून करवाया है। नहीं ईशु, हम दोनों के बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। ताई, मैं जानती हूँ तू यश से बहुत प्यार करती है और अब तो उसने सामने से बोल दिया, फिर तुझे क्या टेंशन है? कहीं तू अपनी पैर की वजह से हाय, लेकिन तूने तो कहा था कि यश को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईशु, सिर्फ तेरे और यश के चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। उनके घर में कोई और इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होगा, स्पेशली किरण आंटी। तेरे और शिव के बीच में जो कुछ भी हुआ उसकी बात तो वो कभी नहीं मानेगी। ताई, तुम मेरी शादी देख के ये सब डिसाइड मत कर। शिव ने मेरे से इसलिए शादी की क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहता है, लेकिन तेरा और यश का रिश्ता अलग है। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। हर मुश्किल में मैं हमेशा तुम दोनों के साथ रहूंगी। मुझे पता है ईशु, लेकिन यश के साथ रिश्ता जोड़ के मैं तुझे तकलीफ में नहीं डाल सकती। ताई, सब मुझसे नफरत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है सब तुझसे भी नफरत करेंगे। और अब मैं शिव से बात करती हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यश तुझसे प्यार करता है। ईशु प्लीज, तू मेरे लिए किसी से कोई बात मत करना। मैं नहीं चाहती कि भाई जब शिव का प्यार पाने के लिए मैं उसकी नफरत झेल सकती हूँ, तो सोच मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। चल, अब तू ज्यादा टेंशन मत ले। तू यश को कॉल कर और हाँ बोल दे, बाकी सब मैं देख लूंगी। ठीक है, जो तू ठीक समझे। ये हुई ना बात। अभी तक पूजा नहीं आई। आई होप पूजा मुझसे नाराज ना हो। इस टाइम तक तो पूजा आ जाती है। एक ब्लैक कॉफी और करना। पता नहीं क्या सोच रही होगी पूजा मेरे बारे में। हाय यश। तुम यहाँ? ऑडिशन तो शाम को है ना। मेरी टीम में तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया क्या? पता है यश, आई मीन सर, मैं यहाँ पे ऑडिशन के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो यहाँ पूजा ताई के लिए आई हूँ। एक्चुअली कल मैंने आप दोनों को बात करते हुए सुन लिया था। अरे डोंट बी एम्बैरेस्ड, मैं तो बहुत खुश हूँ आप दोनों के लिए। लेकिन पूजा ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। पूजा ताई ना सोचती बहुत ज्यादा है, बोलती कम है। वो इतने जल्दी हाँ नहीं बोलने वाली। अब मेरा मतलब है, मुझे पता है वो आपको बहुत प्यार करती है। मैंने ना उनकी आंखों में देखा है। वो तो बेचारी रात को सो भी नहीं पाई थी, पूरी रात स्माइल करके यही सोच रही थी। बस यही बताने के लिए मैं यहाँ आई थी। थैंक यू रचना, थैंक यू। सर, हाँ यहाँ टेबल पे रख दो। क्या हुआ? एक सेकंड। एक सेकंड, हाँ मैं आ रहा हूँ पानी लेके। हाँ। Come on, geez, don't be a spoil sport. हम शादी और बर्थडे दोनों मैनेज कर लेंगे। हाँ शिव बिल्कुल सही बोल रहा है। वैसे भी शादी के एक दिन पहले ही तो बर्थडे है। शानी पुत्र, तेरा बर्थडे कब आता है? 15 जून। 15 जून? लेकिन ईशानी की कुंडली में तो कोई और डेट लिखी है। ओ वाह जी वाह, तुम्हारा भी हैप्पी बर्थडे आने वाला है। मैं जरा आती हूँ। आई।
जनवरी। ए कुंडली तो ईशानी की मामी ने दी थी और ईशानी ने कहा कि उसकी बर्थडे 15 जून है। ईशानी झूठ क्यों बोलेगी? एक बात तो तय है, ईशानी ते उसकी मामी दोनों में से एक है जो झूठ बोल रहा है और ये कुंडली गलत है। बिना किसी कारण फोन क्यों बंद करके रखा है यश ने? कब से ट्राई कर रही हो फोन? पापा सब कुछ ठीक है ना? मुझे यश से मिलना होगा। ये फोन कैसे स्विच ऑफ हो गया था? यश तुमने बताया नहीं तुम ताई को पसंद करते हो। पूजा ने तुम्हें बता दिया? और क्या क्या बताया उसने? वो तो तुम दोनों की आपस की बात है, उससे जो बोलना है वो तुम्हें बोलेगी। मैं तो सुबह से वेट कर रहा हूँ बट अभी तक उसका कोई कॉल नहीं आया। तुम टेंशन मत लो, ताई जरूर जवाब देगी। क्या हुआ यश, हेडेक हो रहा है क्या? नहीं वो हाँ? क्या हुआ यश? अगर तुम पूजा से प्यार करते हो तो मेरी बेटी रचना के साथ क्या कर रहे थे तुम? और तुमने उसके जूस में नशे की दवाई क्यों मिलाई? मैंने तुम्हारे जूस में दवाई मिलाई थी। हाँ, तुमने ही तो मुझे जूस दिया था और वो जूस पी के मैं बेहोश हो गई थी। तुमने मेरे साथ जो क्या किया मैंने? रचना अगर तुमने अभी सबके सामने सच नहीं बोला ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। ऑडिशन शाम को था, तुम खुद मेरे ऑफिस आई थी, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। और कॉल रिकॉर्डिंग से भी पुलिस को पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें कभी फोन नहीं किया था। फिर तुम्हारा झूठ सबके सामने आ जाएगा, इसलिए अभी सबको सच सच बता दो। मैं सच ही बोल रही हूँ यश। तुम सच बोल रही हो ना? ठीक है, हाँ। मैं पुलिस को बताता हूँ। हाँ हेलो पुलिस स्टेशन। नहीं, एक मिनट प्लीज, पुलिस को मत बुलाना। क्यों, क्या हुआ? मैं सब सच सच बताती हूँ। एक्चुअली मैंने यश की कॉफी में वो दवाई मिलाई थी। और वो जो सारे फोटोज थे वो भी मैंने ही सर्कुलेट किए थे। मैंने यश और पूजा ताई को साथ में देख लिया था और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि मैं भी यश से प्यार करती हूँ। और यश को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो पूजा ताई क्यों ना हो। रचना, अपनी ताई के साथ ऐसे करते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? आज सारी हदें पार कर दी तूने। आज अपनी फैमिली की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। यश, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन मम्मी जी, अगर यश और पूजा एक दूसरे से प्यार करते, एक दूसरे के साथ रहना चाहते, तो मैं उनका साथ दूंगी। मैं भी ईशानी के साथ हूं। पर यह नहीं हो सकता। ये सारा तमाशा देखने के बाद मैं इसे अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकती।